Hallelujah. Hallelujah. It's a big privilege for me to be in your midst. ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मैं आपके दरमियान हूँ And I must say, I have enjoyed your fellowship. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके दरमियान आकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। राशिद ऊपर आओ। The presence of the Lord is in this place. और खुदावंद की प्रेजेंस हजूरी यहाँ पर मौजूद है। And it's my desire that the Lord that you have worshipped will bless you this morning. और ये मेरी ख्वाहिश है कि आज खुदावंद की हजूरी आप सबको छुए। मॉनिटर कम करें थोड़ा। The Bible says, they that look up unto the Lord shall be refreshed. They will be refreshed. If you look unto जब आप God, खुदावंद पर नजर रखेंगे तो खुदावंद आपको असरे नो नया कर देगा। you will be renewed. आप नए हो जाएंगे, You will be strengthened. आप मजबूत हो जाएंगे। And as we want to take the word of God this morning, और जिस तरह आज आप खुदा का कलाम सुनेंगे, it's my prayer that you will open your heart unto God. और मेरी ये दुआ है और इल्तिजा भी है कि आप अपना दिल खुदावंद के कलाम के लिए खोलें And receive the word of God with joy. और खुदा के कलाम को खुशी के साथ कबूल करें And pray for the grace to be doer of the word of God. और दुआ करें कि खुदा का जो फजल है वो आपकी जिंदगियों को बहाल करे। And the Lord will bless you mightily in Jesus' name. खुदावंद आप सबको बरकत दे यीशु के नाम में। You will not leave this place the same way you came. जिस तरीके से आप यहाँ पर आए थे आप वैसे ही वापस नहीं जाएंगे। Something will be added to your life. आज आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ शामिल होगा। The Lord will touch you. खुदावंद का पाखरू आपको छुएगा। And the Lord will perfect His will concerning your life in Jesus' name. यीशु के नाम से खुदावंद आज आपकी जिंदगी को परफेक्ट कामयाब मुकम्मल करेगा। I bring to you the greetings of Nigerian government. नाइजीरिया से मैं आपके लिए सलाम लेकर आया हूँ। I bring to you the greetings of my pastor Dr. W.F. Kumuyi from Nigeria. मैं नाइजीरिया में हमारे जो खुदा के खादम हैं पास्टर कोए उनकी तरफ से आपको सलाम पेश करता हूँ। And I believe the Lord will bless us mightily in Jesus' और मेरा name. ये ईमान है कि खुदावंद आज सबको आज बरकत देगा। So let's bow down our heads as we pray to the Lord. आज हम मिलकर दुआ करते हैं। Almighty God, we're grateful unto you for your mercy. खुदावंद मैं आज तेरे फजल को मांगता हूँ। Father, we ask and pray as we go through your word today, you will bless us. जिस तरह आज हम खुदा के कलाम में बढ़ते हैं आज हमें बरकत देना। Open our eyes to behold the great things in your word. हमारी आज आंखों को खोलना और अजीब काम यहाँ पर हो। And Lord, take control even as we continue. खुदावंद आज हमारी जिंदगियों का रूहों का और इस जगह का ज़िम्मा लेना। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम ये दुआ करते हैं। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Let's open our Bibles to Hebrews chapter 12. आज खुदा के कलाम को मेरे साथ खोलें। इब्रानियों के नाम खत Hebrews chapter 12. इब्रानियों और उसका 12 बाब उसकी 2 आयतें मुकस्सा। And then our pastor will read verse 1 and verse 2 for me. और मैं आपके लिए इब्रानियों 12 बाब उसकी पहली 2 आयत की तलावत करूंगा। इब्रानियों नया अहदनामा चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 1 and 2। Yes, sir. इब्रानियों हिब्रू। बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है तो आओ हम भी एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है और ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहें जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नज़रों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। सब कहेंगे आमीन। Yeah, from what we have read, the Bible says, number 1, there are so many people that have gone before us. खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि इससे पहले भी खुदा के बहुत सारे लोग
मौजूद हैं। And then he talks about Abel, and then he talks about Abraham, and then he kept on talking about all the people that have gone before us. इससे पहले भी खुदा के बहुत सारे लोग जिनके साथ खुदा तरह बतरा कलाम करता रहा, जिस तरह इब्राहिम और बहुत से खुदा के खदाम। All of that happened in chapter 11. उन सब का जिक्र हमें इब्रानियों 11 बाब में मिलता है। And there is something unique about all the people in chapter 11. और उस 11वां बाब में एक जो चीज बड़ी यूनिक है, They had a very good faith. उनके अंदर जो एक चीज मुश्तरक नजर आती है इब्रानियों 11 बाब में सब बड़े बड़े खुदाम के लिए, कि उनका ईमान खुदावंद पर बड़ा मजबूत था। Even though the world around them was evil, हत्ता कि उस वक्त भी बड़ा अफरा तफरी थी, बेरारवी का दौर था, their faith in God made them to serve God faithfully. लेकिन उनके ईमान ने उनको इतना मजबूत कर दिया कि वो खुदा की नजर में मकबूल हो गए। And that's why the apostle says, these people have given us a pattern. और इसीलिए रसूल ये सिखा रहा है कि रसूलों ने हमें एक ऐसी राह दिखाई है जो खुदा को पसंद है, और वो राह ईमान की है। If in their time when there was no Bible, when there was no preachers, no open gathering like this, yet they could stand for God, then you need to stand for God. उस वक्त ना तो बाइबल इस सूरत में थी, ना बहुत सारे प्रीचर थे जो लोगों को कलाम सुनाते, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों का ईमान खुदावंद के ऊपर बड़ा मजबूत था। That is what the author of the Bible here meant when he said a lot of cloud of witnesses against us. Okay, say that again. That, you know, the author, the person that wrote the Bible here, he says there are a lot of people that have gone before us. This is what it meant. और यहाँ पर ये जो पहली आयत में लिखा है बारे में कि गवाहों का एक ऐसा बड़ा बादल, हमें बहुत सारे गवाहों का यहाँ पर जिक्र है जो पहले से मौजूद है। And then he says, we live in this time, we should lay aside every weight. और यहाँ पर एक बड़ा वाज़ेह लिखा है कि हम अब यहाँ पर जो रह रहे हैं, हमारी नजरें आसमान की तरफ होनी चाहिए। Lay aside every weight. Listen. Yes, lay aside every weight. I'm repeating it again. Okay, हमें हर तरफ से देखना चाहिए, हर तरफ देखना चाहिए। Now, we all know people that used to run. और हम सब जानते हैं कि हर शख्स एक दौड़ में शरीक है। They call them athletes. और हम जानते हैं कि उनको एथलीट्स या दौड़ने वाले कहते हैं जो गेम है। If an athlete wants to run, he will not carry a very big load on his back. He will not do so. An athlete will not carry big load on his back. जो दौड़ने वाले हैं वो बहुत बड़ा बोझ नहीं उठाते, वो सिर्फ सिंगल दौड़ते हैं। An athlete will not wear big shoe that will not help him to run. No, he will not. और ना ही wear उनके जो जूते होते हैं वो बड़े-बड़े होते हैं, वरना वो दौड़ नहीं पाएंगे। An athlete will not go and wear suits like this one I'm wearing. He will और not ना do ही that. एथलीट्स दौड़ने वाले हैं वो सूट पहनते हैं। An athlete will wear something that is very light. एथलीट्स ऐसा ड्रेस पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं जो बहुत छोटा होता है। And then he will wear trainers that is very smooth and smart. और उसके जूते भी ऐसे होते हैं कि जो उनको दौड़ने में बड़ी मदद करते हैं। Let's relate that to ourselves. लेकिन आज अपने आप को आप उसी तरीके से एक एथलीट समझ सकते हैं। That's why the Bible says we should put aside everything that brings us down. और बाइबल हमें यही सिखा रही है, गौर से सुने, हर वो चीज जो आपको ईमान में दौड़ने से मना कर रही है, बोझ बन रही है, उसको साइड पर रख दे। What brings you down is different from what brings me down. और जो कुछ कलाम ये सिखा रहा है कि जो कुछ तुम्हें इबादत करने में या खुदावन में बढ़ने में डाउन कर रहा है वो खुदा के अगेंस्ट है। Some people is talking that brings them down. और जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं वो भी नीचे चले जाते हैं। Some people anger brings them down. और जो लोग गुस्से करते हैं उनको भी खुदा नीचा कर देता है। For some, telling lies bring them down. और जो लोग झूठ बोलते हैं वो भी नीचे गिर जाते हैं। For some, women bring them down. और बहुत सारी औरतें भी गिर जाती हैं। For some, pornography bring them down. Some? Pornography, dirty pictures online, pornography. और जो लोग बुरी चीजें देखते हैं ऑनलाइन वो भी गिर जाते हैं। For some, unforgiveness, they don't forgive people. Unforgiveness bring them down. और जो लोग दूसरों को माफ नहीं करते वो भी गिर जाते हैं। For some, they like money very well. Money bring them down.
और जो लोग सिर्फ पैसे को पसंद करते हैं वो भी गिर जाते हैं। So whatever it is that brings you down, God is telling you, put that thing aside. तो खुदा हमें ये सिखा रहा है कि जो चीज तानू ग्रांदी है ओनू अपनी जिंदगी दे विचों कट दियो। Whatever will make you not to be able to do the will of God for your life, God says, lay them aside. जो भी चीज आपको खुदा की मर्जी पूरा करने से रोक रही है उसको अपनी जिंदगी से निकाल दें। And verse 2 says, we should look unto Jesus. और दूसरी आयत में लिखा है कि ईमान के बानी कामल करने वाले यीशु को तकते रहें, वही कामल है। आमीन। Amen. The Bible says, that takes me to my topic today, looking unto Jesus and reaching greater heights. तो जो मेरा आज का टॉपिक है कि यीशु मसीह को तकते रहें। When we look unto Jesus, we will go higher in life. जब हम यीशु को तकते हैं, यीशु पर नजरें रखते हैं, तो हमारी जिंदगी का मकसद भी बड़ा हो जाता है क्योंकि वो बड़ा है। We look unto Jesus because he is the first and the last. क्योंकि हम यीशु को इसलिए देखते हैं कि वो ही अव्वल और आखिर है। He is our savior. वो हमारा निजात दहिंदा है। He is our deliverer. और वो हमें मुहैया करने वाला है, छुड़ाने वाला है। He is our good shepherd. और वो हमारा अच्छा चरवाहा है, इसलिए हम यीशु को तकते हैं। He is our advocate. और वो हमारा वकील भी है। He supplies all our needs. और वो हमें सारी चीजें मुहैया करने वाला भी है। Jesus is everything to us. यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ है, इसलिए हमने यीशु पर नजरें लगाए रखना है। आमीन। Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 So God is calling us to a ministry of looking unto Jesus. तो खुदा हमें इसलिए बुलाता है खिदमत के लिए भी, ताकि हम यीशु पर अपनी नजरें लगाएं। You look at him, you look unto Jesus in the morning. आप सुबह को यीशु को देखें। You look at him in the afternoon. आप दोपहर को भी यीशु को देखें, आप शाम को भी यीशु को देखें। You look unto Jesus in the night. आप रात को भी यीशु को देखें। You look unto Jesus when you are on the crossroad, you don't know what to do. आप हर वक्त यीशु को देखें क्योंकि हमें पता नहीं कि नेक्स्ट लम्हे क्या होने वाला है। You look unto Jesus when you are happy. आप यीशु को उस वक्त भी देखें जब आप खुश हैं। You look unto Jesus when you are sad. आप उस वक्त भी यीशु को देखें जब आप गमगीन हैं। You look unto Jesus when you have money. आप उस वक्त भी यीशु को देखें जब आप परेशान हैं। You look unto Jesus when you have nothing. आप उस वक्त भी यीशु पर नजर लगाएं जब आपके पास कुछ भी नहीं है। You keep on looking unto Jesus. आपने हमेशा यीशु को तकते रहना है, यही इस आयत का मतलब है। And to look at Jesus, you will not be put to shame. आपने यीशु को इस तरीके से देखना है, शर्मिंदगी से नहीं बल्कि फख्र से, कामिल ईमान से यीशु को देखना है। Now let's look at this message in 3 points. Point 1, warning against looking away from Jesus. आज के मेरे मैसेज के 3 पॉइंट हैं। नंबर 1 ये है कि हमने यीशु पर अपनी नजरें लगाई रखनी है। Some people look away from Jesus. वार्निंग अगेंस्ट लुकिंग फ्रॉम, इसका मतलब ये है कि हमने हर उस चीज से वार्न होना है, मना होना है जो हमें यीशु को देखने से मना करती है। ये नंबर 1 पॉइंट है। Yes, some people look away from Jesus. बहुत दफा लोग यीशु से हटकर दूसरी चीजों पर तकिया करते हैं। The Bible is filled with so many people that looked away from Jesus. बाइबल हमें बहुत सारे लोगों के मतलब बताती है जिन्होंने खुदा के अलावा दुनिया को देखा। Some looked away from God. और उन्होंने खुदा के अलावा दुनिया पर निगाह करते रहे। Do you remember in Genesis chapter 19 verse 17, God told the wife of Lot, don't look back. But what did she do? She looked back. आपको याद होगा पैदाइश की किताब में लिखा है, लूत की बीवी के मतलब उसको कहा गया था पीछे मुड़कर नहीं देखना, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखा, उसके साथ क्या हुआ आप सब जानते हैं। And then she looked back and became a pillar of salt. और आप सब जानते हैं कि वो नमक का सतून बन गई जब उसने पीछे मुड़कर देखा। That is to say, anytime we look away from Jesus, we are looking back. इसका मतलब है कि ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। Anytime we look away from Jesus, we are going back.
हर दफा हम यीशु के अलावा अगर किसी चीज को देखते हैं या किसी चीज पर भरोसा करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम पीछे देख रहे हैं। The Christian life is like a race. मसीही जिंदगी जो है एक दौड़ का नाम है। ये दौड़ है जिसमें हम सब दौड़ रहे हैं। People who run in a race don't look back. जो लोग दौड़ में हिस्सा लेते हैं वो पीछे नहीं देखते कि पीछे कौन है। They keep running. वो हमेशा आगे देखते हैं और भागते जाते हैं। Whatever they leave behind is gone. They keep running. जो कुछ पीछे है वो पीछे छोड़ के गए हैं, वो आगे देखते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। They keep looking onto the prize. और वो उस इनाम की तरफ देखते रहते हैं जो उन्हें हासिल करना होता है। For we Christians, our prize is heaven. और हम जो मसीही हैं, साडा ईमान खुदा दी बादशाही है, उसके लिए हम दौड़ रहे हैं। आमीन आमीन। कितने लोगों को समझ आ रही है? साडा ईमान की है खुदा की बादशाही। आमीन आमीन छोटा है। आमीन। जो कुछ आप कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, हदिया दे रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उस इनाम को हासिल करने के लिए करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दफा ताली बजा सकते हैं आप। आमीन। So, heaven is the reason we came to church. तो आसमान की बादशाही ही वो वजह है Because कि आज हम इबादत कर रहे हैं। Because we know that one day we leave this earth. क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक दिन हमने इस दुनिया को छोड़ना है, जमीन को छोड़ना है। And we don't want to meet God empty-handed. और हमने अपने खुदावन को मिलना है, उसके सामने जाना है। And we don't want to meet God shamefully. और मैं नहीं चाहता कि हम सब शर्मिंदगी के साथ हमारा सामना खुदावंद के साथ हो। And we don't want to meet God, naked. और ना ही मैं चाहता हूं कि हम नंगे हों, हमारे तन पे कपड़े ना हों। So heaven is our goal. तो जो आसमान की बादशाही है वो हमारा इनाम है। That's why the Bible says. इसलिए कलाम सिखाता है। That's why the Bible says a race is set before us. A race. Okay. The race is set before us. तो जो दौड़ है उसमें हमने शामिल होना है, हमने उसमें दौड़ना है। And God is calling us to put away anything that will hinder us from running very well. और खुदा का कलाम हमें ये सिखा रहा है कि जो कुछ भी सानू दौड़ च दौड़न दे वास्ते चीज़ां रोक रही ने, असी उन्हां नूं साइड ते करना है ताकि असी दौड़ मुकम्मल करिए तो उस इनाम नूं हासिल करिए। God is calling every Christian खुदा हर मसीही को बुला रहा है to put away besetting sin. हर उस चीज को पीछे कर दे जो आपको दौड़ में हिस्सा लेने से या दौड़ में से रोक रही है। Besetting sin is that sin that is peculiar to you. और वो ये एक ऐसा गुनाह है जो हमें हर दफा रोकता है, बार बार रोक लेता है, हमारे कदम रोक लेता है। You know yourself. You know yourself. आप सब जानते हैं कि वो कौन सा गुनाह है जो आपको उस दौड़ में हिस्सा लेने से या दौड़ने से रोक रहा है। As we are, the devil knows our weakness. इब्लीस हमारी कमजोरियों से वाकिफ है। The devil will not tempt you with what you don't like. और इब्लीस को यह भी पता है कि आप इन चीजों को पसंद नहीं करते। The devil will not bring temptation to your way of things that does not concern you. और इब्लीस आपके सामने वो आज़माइशें नहीं लेकर आता जिनको आप पसंद नहीं करते। If you like money very well, the devil will tempt you with money. अगर आपको दौलत पसंद है तो इब्लीस आपके सामने दौलत ही लेकर आएगा। If the devil knows that you don't like women, he will not bother tempting you about women. अगर इब्लीस ये जानता है कि आप औरतों का कोई आपके साथ तल्लुक नहीं है तो वो औरतें आपके सामने नहीं लेकर आएगा। Some people, the devil cannot catch them with money, the devil cannot catch them with women, but the devil can catch them with pride. और जो लोग ना तो औरतों में इंटरेस्टेड है ना पैसे में इंटरेस्टेड है, लेकिन उनको फख्र प्राइड पसंद है, तो इब्लीस उनके अंदर फख्र की बदरू डाल देगा। But God is calling us this morning to come up higher and look unto Jesus and put away all these small sins तो behind us. कलाम आज ये सिखा रहा है कि उन सारी आजमाइशों को, इब्लीस के मंसूबों को जो आपके खिलाफ है, उस दौड़ में हिस्सा लेने से आपको रोक रही है, उनको अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक दें। आमीन Amen. एग्री हैं? आमीन Hallelujah. हालेलुया। आप ताली बजा सकते हैं। Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड। Yes. अगर आप समझे खुदा
कप्पा गुरु आपके साथ कलाम कर रहा है तो जोर से ताली बजाएं। Praise the Lord. So we are to look unto Jesus. तो हमें हमेशा अपनी निगाहें खुदावंद के ऊपर लगा के रखनी है। I have made a covenant. I will look unto Jesus. हमारी नजरें हमेशा यीशु पर होनी चाहिए। No, whether somebody follow me or not, I will look unto Jesus. कुछ भी हालात हो, मेरी नजरें यीशु पर हैं। And you also, you need to make that covenant with God. Lord Jesus, I will continue to look unto you. और आपने भी खुदावंद के साथ अहद करना है कि हालात जैसे भी हो, मेरी नजरें ए खुदावंद तुझ पर लगी रहेंगी। I pray God will give us the grace that we will put away distractions and we continue to look unto Jesus in Jesus' name. और मेरी ये दुआ है आप सबके लिए कि हर वो चीज जो आपको यीशु के पीछे लगने से रोकती है, वो आपकी जिंदगी से छोड़े यीशु के नाम से। Now we come to point number 2. और दूसरा जो पॉइंट है, Walking with God खुदावंद के साथ चलना, by looking unto Jesus. यीशु को देखना, और दूसरी चीज खुदा के साथ साथ चलना। Our text says, looking unto Jesus, who is the author and the finisher of our faith. और यीशु ही वो कामल है और वो हस्ती है जिसको हमने देखना है। Hallelujah. आमीन। Let's look at Isaiah chapter 35 in verse 8. यसाया नबी का सीफे खोलें, Isaiah 35 in verse 8. उसका 35 बाब आयत नंबर 8। Isaiah 35 Yes, 35 8. और वहां एक शहरा और गुजरगाह होगी। सुने सिर्फ यसाया 35 बाब उसकी 8 आयत। और वहां एक शहरा और गुजरगाह होगी जो मुकद्दस राह कहलाएगी, जिससे कोई नापाक गुजर ना करेगा। लेकिन ये मुसाफिरों के लिए होगी, अहमक भी उसमें गमराह ना होंगे। सब कहें आमीन। God has an highway, खुदा ने एक ऐसा राह बनाया है, and on this road to heaven, God does not expect people who still have sin in their lives to be on that road. गौर से सुनिएगा, खुदा ने जो राह बनाई है, वो रोड बनाई है जो आसमान की बादशाही में लेकर जाती है। इसमें कोई ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी में नापाकी है, गुनाह है, गुजर ना सकेगा। This road is for those who have been washed in the blood of Jesus. ये रोड उनके लिए है जो यीशु के लहू से धुले हुए हैं। Some 2 weeks ago, we celebrated the resurrection power of Jesus. 2 weeks ago, we celebrated. 2 हफ्ते पहले हमने यीशु मसीह का मुर्दों में से जिंदा होना ही देखा क़यामत मसीह को सेलिब्रेट किया है। And then we saw how the Lord Jesus gave his life, and then we are bought by the blood of Jesus. और हमने ये सीखा था कि किस तरीके से यीशु मसीह ने अपने पाक खून का फिदिया देकर हमें गुनाह की गुलामी से छुड़ाया। And I come here to tell you that there is still power in that blood of Jesus. और मैं आज सुबह आपको बताना चाह रहा हूं कि यीशु मसीह के लहू में कुदरत है, पावर है, गुनाहों की माफी है, फजल है, अगर आपकी नजरें उस यीशु पर लगी हुई हैं। Amen. आमीन। Amen. Now the blood of Jesus can still make our hearts white as snow. Can still clean our hearts. और यीशु मसीह का पाक लहू हमारे दिलों को बर्फ की तरह बना देता है, पाक कर देता है, So that we can be able to look unto Jesus. ताकि हम यीशु मसीह को देख सके। Now, how do we look at Jesus? अब हम यीशु को कैसे देख सकते हैं? How should we look unto Jesus? हम कैसे यीशु पर निगाह कर सकते हैं? Number one, we look at Jesus or look unto Jesus by listening to his word. पहली जो चीज है कि हम यीशु को देख सकते हैं, जो पहली कामयाबी है, पहली सीढ़ी है कि हम उसके कलाम को गौर से सुने। Jesus said, "Ye are clean through the words I've spoken unto you." Jesus says we'll become clean, our lives become clean through the words he has spoken unto us. यीशु मसीह ने कहा जो उसका कलाम सुनता है और कलाम हमें पाक करता है, कलाम हमें आजाद करता है, क्योंकि राह, हक और जिंदगी जो है वो यीशु है। तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें
आजाद करेगी और वो सच्चाई का नाम यीशु है। So anytime you listen to the word of God, you are looking unto Jesus. और जब भी आप खुदा का कलाम सुनते हैं, इसका दूसरा मतलब ये है कि अब आप यीशु को देख रहे हैं। अपने लिए ताली बजा सकते हैं। आप कलाम सुन रहे हैं, इस वक्त आप यीशु को देख रहे हैं। Amen. Amen. Also, we look unto Jesus by we lean on the Lord. और दूसरी जो चीज है कि हम यीशु पर तकिया करें, यीशु पर भरोसा करें। You having problem, हो सकता है आपकी जिंदगी में मुश्किलात हो and then you take your problem to the Lord in prayer. और आप वो वरीड परेशानियां जो हैं वो यीशु की हुजूरी में लेकर जाएं। You recognize Jesus as the one that can help you. सिर्फ यीशु ही वो कामल हस्ती है जो आपको मुश्किलात से निकाल सकती है। You recognize the Holy Spirit as your comforter. और आप पाकरू की मदद ले सकते हैं जो हमारा मददगार है। You are recognizing God as the provider and as your helper. आपकी नजर जो है वो उस खुदावन पर होनी चाहिए जो मुहैया करने वाला यहोवा यारी है। Then also we can look unto Jesus by loving the Lord. और दूसरा जो तरीका है यीशु को नजर रखने का, हम खुदा से प्यार करें और इस तरीके से भी हमारी नजरें यीशु पर हो सकती हैं। The Bible says you shall love the Lord with all your heart, with all your soul and with all your mind. कलाम हमें यह सिखाता है कि तू अपने खुदावंद खुदा को पूरे दिल पूरी ताकत के साथ मोहब्बत कर। You are praying to the Lord that your love for God will be growing higher, higher and higher. आप खुदा की से जब दुआ करेंगे तो आप खुदावंद की नजर में मकबूल और मकबूल और मकबूल होते चले जाएंगे। You are loving the Lord more than man, more than woman, more than father. You love the Lord. You are loving the Lord more than everybody. हर एक शख्स खुदा से प्यार कर सकता है। आप औरत हैं, मर्द हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, आप खुदा से मोहब्बत कर सकते हैं। Then you also look unto Jesus by learning from the Lord. और तीसरी जो पॉइंट है कि आप कैसे यीशु पर निगाह कर सकते हैं, आप जब खुदावंद के मुतल्लक कलाम को सीखते हैं उस सूरत में भी आप यीशु को देख रहे होते हैं। Whatever level of knowledge you have learned, you have gotten, when the Lord says this is the way to go, you follow, you obey. जो कुछ खुदा के कलाम में अहकामात लिखे हैं कि ये करके आप खुदा तक रसाई हासिल कर सकते हैं, उन अहकामात को फॉलो करें। We are also lightened by Him. When we allow the light of the Lord to shine upon us, we are looking unto Jesus. और हम दुनिया में रहते हैं उसका नूर है, जब हम उसका नूर बनते हैं तो उस सूरत में भी हम हमारी नजरें खुदावंद पर होती हैं। And then we allow the Lord to liberate us. Then we are looking on liberation. We are looking unto Jesus. और जब हम खुदावंद की हुजूरी को फील करते हैं, खुदावंद की हुजूरी मौजूद होती है, उस वक्त भी हम खुदावंद पर को देख रहे होते हैं। And so many people in the Bible, they looked unto Jesus, their eyes were opened. और कलाम में कहता समझ ये सिखाता है कि बहुत सारे लोगों की खुदावंद ने आंखें खोली और उन्होंने यीशु को देखा। And then some looked unto Jesus and then they were ready for the kingdom of God. और जब उन्होंने यीशु को देख लिया तो वो खुदा की बादशाही के लिए रेडी हो गए, तैयार हो गए। And as we look unto Jesus, God will bless us mightily in Jesus' और name. जब हम यीशु को देखते हैं तो फिर खुदा हमें बरकत बना देता है। बरकतों के दरवाजे आपके ऊपर खुलना शुरू हो जाते हैं जब आपका यकीन भरोसा खुदावंद पर बढ़ना शुरू हो जाता है। Amen. आमीन। Now we come to point number 3. तीसरी बात, Winning gloriously by looking unto Jesus. Winning gloriously, win big by looking unto Jesus. हमें जब खुदावंद को देखना है तो बड़े जबरदस्त तरीके से हमें मुकम्मल तौर पर खुदावंद को देखना है। Now when you look unto Jesus, you don't only win here on earth, you win also in heaven. जब आपने यीशु को देखना है तो फिर आपने इधर उधर नजरें नहीं दौड़ानी, आपका पॉइंट सिर्फ यीशु होना चाहिए। Look at Hebrews chapter 12 in verse 15. एक दफा फिर हम इब्रानियों का खत देखेंगे और उसका 12 बाब Hebrews 12 in verse 15. उसकी 15 आयत का शक को देखेंगे। If you're there, you read. यस, सिर्फ सुनिएगा। इब्रानियों 12 बाब 15 आयत। गौर से देखते रहो कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम न रह जाए। ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ फूट कर तुम्हें दुख दे
और उसके सबब से अक्सर लोग नापाक हो जाएं। I pray God will help us that we will not be like this person we are reading about. God will help us, we will not fail like Esau. तो हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि यहाँ पर ऐसा कोई शख्स नहीं है जो महरूम रहने वाला है, बल्कि मेरा ईमान है कि हर शख्स जो है वो खुदावंद को देखेगा। Now, what do we gain when we look unto Jesus? हमने यीशु से क्या देखना है, यीशु में क्या देखना है? When we look unto Jesus, we will be saved. पहली चीज यीशु को क्यों देखना है? नंबर 1, हम निजात याफ्ता हैं, हम निजात पाते हैं जब यीशु को देखते हैं। When we look unto Jesus, we will live. जब हम यीशु को देखते हैं तो हम आजादी पाते हैं। Number 2, when we look unto Jesus, we will be healed. और जब हम यीशु को देखते हैं तो हम शिफा पाते हैं। Sicknesses in the body, sicknesses in the spirit, sicknesses in the home. Look unto Jesus. हमारी जिस्म की बीमारियां, रूह की बीमारियां, हमारे जहन की बीमारियां निकल जाती हैं जब हम यीशु को देखते हैं। You see that in Numbers chapter 21 verse 8. We are not going to read it. हम इस हवाले को देखेंगे नहीं, गिनती की किताब में लिखा है। Now when you look unto Jesus, you will be delivered. जब आप यीशु को देखते हैं तो आप आजादी और रहाई और निजात पाते हैं। You see that in Psalm chapter 34 verse 5. Psalm हम 34. ज़बूर 35 में देखते हैं। Now also you look unto Jesus and you will be preserved. जब हम यीशु को देखते हैं तो हम महफूज हो जाते हैं मसीह में, और जब वो आएगा तो हमें फिर से खड़ा करेगा। आमीन। The Bible says God is able to keep us from falling. और कलाम में लिखा है कि खुदा इस लायक है, काबिल है कि वो हमें महफूज रखे। The Bible says God is able to do exceedingly abundantly above what we are looking for. और खुदा वो सब कुछ कर सकता है जो हमें नजर आता है, जो हमें नजर नहीं आता, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। When we look unto Jesus, जब हम यीशु को देखते हैं we will be established. और फिर हमें वो एस्टैब्लिश करता है, मजबूत करता है। Our homes will be established. हमारा घर जो है वो मजबूत होता है। Our spirit will be established. हमारी रूह जो है वो मजबूत होती है। Our life will be established. हमारी जिंदगी में कामयाबी आती है, शादमानी आती है। Nobody ever looked unto Jesus and became a failure. जिसने भी यीशु पर, कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी नजरें यीशु पर हो और वो फेल हो जाए, क्योंकि यीशु कभी फेल नहीं हुआ। When you also look unto Jesus, जब आप यीशु को देखते हैं, you will be restored. Restoration. ओके, आप फिर से बहाल हो जाते हैं। उजड़ा हुआ घर आबाद हो सकता है, खराब जिंदगी सही हो सकती है, बीमारी से आप आजादी पा सकते हैं जब आप यीशु को देखते हैं। Restoration is coming to your life. आपकी जिंदगी में बहाली आ जाती है। All that the devil has stolen away from your life, जो कुछ इब्लीस आपकी जिंदगी से छीन चुका होता है वो वापस आ जाता है जब आपकी नजरें यीशु पर लग जाती हैं। हालेलुया, hallelujah. As you look unto Jesus, the Lord will bring them back. जब आप यीशु पर निगाह करते हैं तो खुदा वो सारी चीजें आपकी वापस लेता आपकी जिंदगी में। Amen. आमीन। Amen. And as you look unto Jesus, you will overcome. जब आप यीशु पर निगाह करते हैं तो आप कामयाब होते हैं, आप फतहमंद हो जाते हैं। Tell your neighbor, say, I will overcome. आप अपने साथ जो बैठा हुआ शख्स है उसको बताएं कि मैं फतहमंद हूं। दस दियो। Yes, tell him, I will अगर overcome. नहीं दस रहे तो तानु कलाम दी कोई Now समझ tell your नहीं। neighbor, you will overcome. और इब्लीस नहीं चाहेगा कि आप बताएं, कहें मैं फतहमंद हूं। Yes, we will overcome. मैं कामयाब हुआ हूं We will overcome the sword of the enemy. और मैं उन सारी इब्लीस के सारी उसके मुकलों के ऊपर मैंने फतह पाई है। We will overcome the hatred in the land. और हम मैंने सारी जो इब्लीस की स्पिरिट्स है उनके ऊपर फतह पाई है। We will overcome the anger of the adversary. The anger of the adversary. Anger. I don't got it, but Okay, nobody. We overcome in the name of Jesus. हम फतहमंद होते हैं यीशु के नाम से। So, and as we look unto Jesus, जब हम यीशु पर निगाह करते हैं we'll be transformed. हमें यीशु नया बना देता है। We'll be changed. हम तब्दील हो जाते हैं, We'll be renewed. हम नए बन जाते हैं, We'll be made anew. हमें बिल्कुल वो एक
नया शख्स बना देता है। And whoever look unto Jesus will be, जो कोई भी यीशु पर निगाह करता है, whoever look unto Jesus will be blessed. जो कोई यीशु पर निगाह करता है, बरकतों के दरवाजे उसके ऊपर खुल जाते हैं। ये उसका वादा है। Blessing is coming upon your life. आपकी जिंदगी में जब दुआ आ जाती है, Blessing is coming upon your family. आपकी फैमिली में बरकत आ जाती है, And blessing is coming upon your children. आपके बच्चे बरकत हो जाते हैं। Abraham looked unto the Lord, अब्राहम ने खुदावंद पर निगाह की and that man had so much blessing. और खुदा ने उसको बरकतों से मालामाल कर दिया। And Jesus said, seek ye first the kingdom of God. Jesus said, seek first the kingdom of God. और यीशु मसीह ने ये कहा कि सबसे पहले तुम खुदा की बादशाही को तलाश करो And seek righteousness. और उसकी रास्तबाजी को ढूंढो, And every other thing, blessing will be added to your life. सारी बरकतें तुम्हें अनाम में दी जाएंगी। लेकिन इससे पहले तुमने अपनी निगाह यीशु पर करनी है। Amen. 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 आमीन। Finally, when you look unto Jesus, आखिर में जब आप यीशु को देखते हैं, you will possess eternal blessings, eternal life. जब आप यीशु को देखते हैं तो आप हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाते हैं। Eternal life for as many that will look unto Jesus. और Eternal life for those who will look unto Jesus. जो लोग यीशु को देखते हैं, Jesus said, this is life eternal. और जब आप यीशु को देखते हैं तो यीशु मसीह ने हमेशा की जिंदगी के मतलब हमें सिखाया That they might know thee. That is talking that the people might know God. जो लोग यीशु को जानते हैं वो हमेशा की जिंदगी के वारिस बनते हैं। ये यीशु के कलाम है। And that the people might know Jesus Christ whom God hath sent. That the people, that we might know Jesus Christ also. ताकि हम यीशु को जाने। So as we look unto Jesus, we will have eternal life. जब हम यीशु को देखते हैं, यीशु पर भरोसा करते हैं, तो हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बनते हैं। And God is able to keep us from falling. और खुदा हमें तौफीक दे देता है ताकि हम उसको फॉलो कर सकें। And as many that will put their eyes onto Jesus, He will not fail them. जब हमारी नजरें यीशु पर होती हैं तो हमें गिरने नहीं देता। Let me tell you a story before we close. इससे पहले कि मैं खत्म करूं, मैं एक गवाही आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। You remember what happened in the Bible? ये खुदा के कलाम में लिखी हुई है। The children of Israel were coming out of the land of Egypt. दो लोग They were coming out from Egypt. जब खुदा के लोग मिस्र से निकल रहे थे, And because of the problem on the road, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे मुश्किलात थी they started complaining. और वो शिकायतें कर रहे थे। And they say, oh, they complain. और वो शिकायत के ऊपर शिकायत किए जा रहे थे। And then God was not happy with them. और खुदा उनसे नाखुश था। And God sent serpents, snake, to bite them. और फिर खुदा ने वहां पर सांप, उड़ने वाले, काटने वाले सांप भेज दिए। And then they say, oh, Moses, we are sorry, we have sinned against God. Please pray for us. और फिर लोग खुदा के खादम मूसा के पास गए और रिक्वेस्ट करने लगे कि मूसा अब हमारे लिए दुआ करो और उन सांपों से हमें छुड़ाओ। And then Moses cried unto the Lord. और फिर मूसा ने खुदा से दुआ की। And the Lord says, Moses, make a big snake on a pole. और फिर खुदा ने मूसा से कहा कि एक लंबी लकड़ी लेकर उसके ऊपर एक सांप बना दे। And put the pole up there. और उस लकड़ी को जिसके ऊपर सांप लटका होगा तो पीतल का, उसको ऊंची पहाड़ी पर लगा दे। So that anybody that has been bitten by the snake should look up. जिसको भी सांप काटेगा वो उस लकड़ी पर लटके हुए सांप को देखेगा। And if the person look up, the person will be healed. और जैसे ही कोई भी शख्स उस लकड़ी पर लटके हुए सांप को देखेगा, उसके अंदर का सारा जहर जो है वो निकल जाएगा, वो शिफा पा जाएगा। The same way that snake is pointing to Jesus. वो उस वक्त जो सांप बनाया गया था वो यीशु मसीह की नुमाइंदगी कर रहा था। That is how God teaches His people lesson. और ये हमारे लिए सीखने के लिए है कि आज हमने भी इसी तरीके से यीशु को देखना है जो इस मसलूब हुआ था। But today there is no physical pole for us to look. आज हमारे पास उस तरह का कोई सांप नहीं है। We look unto God in the spirit. हमने रूह में आज खुदावंद को देखना है। We look unto Him as our helper.
हमने उसको ऐसे देखना है कि वो हमारा मददगार है। We look unto him as our deliverer. हमने उसको ऐसे देखना है कि हमें मुहैया करने वाला, आजादी दिलाने वाला है। We look unto him in prayer. हमने दुआ में उसको देखना है। Just a simple word of, oh Lord, help me, can go a long way to deliver छोटी you. सी दुआ करने के, खुदावन मुझे तेरी मदद की जरूरत है। Jesus says, as many that will come to him, he will not cast them out. और यीशु मसीह ने कहा, जैसे खुद उसके पास आप आएंगे वो आपके अंदर की सारी नापाकीज़गी को खत्म कर देगा। So this morning, if you want to look up unto Jesus, why don't you rise up on your feet as we अगर pray? आप आज सुबह यीशु को उस तरीके से देखना चाहते हैं तो अपने कदमों पर खड़े हों और आए दुआ करना शुरू Shall we करें। rise up as we go to the Lord in prayer? क्या हम दुआ कर सकते हैं? You remember what I told you? Sin in your life will make you cannot look unto God in sin. आप उस वक्त तक यीशु को नहीं देख सकते जब अपने मुंह को नहीं खोलेंगे, अपनी स्पिरिट से, अपनी रूह से यीशु को नहीं देखेंगे। The beginning of looking up is to ask for mercy and repentance from God. सबसे पहले जो कुलिया है, आपने खुदा के फजल को ढूंढना है और अपने गुनाहों का इकरार करना है ताकि आप अब यीशु को देख सकें। Besetting sin will not help you, will not allow you to look unto God. Besetting sin. अगर आप इधर उधर देखते रहेंगे, पीछे देखते रहेंगे, गुजरी हुई जिंदगी को देखते रहेंगे तो वो आपको रोकेंगी कि आप खुदा को ना